अगर तुमने ये वीडियो इसलिए क्लिक किया है क्योंकि तुम्हें यह लगता है कि YouTube तुम्हारा कदर ही नहीं करता, और ये जो बात है ये सबसे ज्यादा सही बात है और यही आपको हेल्प करेगा आपका YouTube करियर में ग्रोथ लाने के लिए। मैं 7 ऐसे रीजंस कहूंगा जिससे आपको ये बात क्लियर हो जाएगा कि YouTube क्यों एक जो नया क्रिएटर है उसका परवाह ही नहीं करता। अगर तुम्हें यह लग रहा है कि तुम मेहनत तो कर रहे हो लेकिन तुम्हारा चैनल ग्रोथ ही नहीं हो रहा, एल्गोरिथम तुम्हें किसी तरीके का हेल्प ही नहीं कर रहा, तो तुम सही जगह पर आ पहुंचे हो। क्योंकि आज मैं ये बात साबित करने वाला हूं कि YouTube तुम्हारा कोई फैमिली मेंबर नहीं है, और यही बात सबसे बड़ा ताकत बन सकता है तुम्हारा YouTube कैरियर का। मैं ये बात सिर्फ मोटिवेशन देने के लिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं रिटेंशन गिरते हुए देखा हूँ। मैं बहुत सारे ऐसे YouTube चैनल के ऊपर काम कर चुका हूँ जहां पर मैं थोड़ा बहुत ग्रोथ भी देखा और ढेर सारे फेल्यूर भी देखा। मैंने थंबनेल की आइडियाज बदल के CTR को ग्रोथ हुए देखा है। मैंने 8 घंटे का मेहनत को बस 30 सेकंड में ही बर्बाद होते हुए देखा है, और उसी प्रोसेस में मैं पूरा सिस्टम को समझा है। ये बात समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि YouTube चलता कैसे है, अदरवाइज तुम इतना जल्दी इमोशनली टूट जाओगे ना, तुम कभी ऐसा सोचे भी नहीं रहोगे। धीरे धीरे क्या होगा कि तुम एल्गोरिदम के ऊपर दोष देना शुरू करोगे। उसके बाद क्या करोगे, खुद के ऊपर क्वेश्चंस उठाना शुरू करोगे कि मैं काबिल हूं या फिर नहीं हूं। नेक्स्ट स्टेप ये रहेगा कि तुम YouTube से क्विट कर दोगे। लेकिन अगर ये 7 चीजें तुम अपना क्रिएशन में डाल दोगे ना, तो तुम एक इमोशनल क्रिएटर से एक स्ट्रेटेजिक क्रिएटर बन जाओगे। ज्यादातर YouTube गाइड्स क्या कहते हैं कि तुम कंसिस्टेंट रहो, एल्गोरिदम के ऊपर थोड़ा बहुत भरोसा करो और ढेर सारे मेहनत करो। लेकिन भाई हम यहाँ पे ना वो सारे मोटिवेशनल स्पीच आपको देने के लिए नहीं आया हूँ। मैं यहाँ तुम्हें सिस्टम समझाऊंगा, उसके पीछे का साइकोलॉजी समझाऊंगा, जिसके चलते तुम्हें ये क्लियर हो जाएगा कि एक परफेक्ट क्रिएटर बनने के लिए तुम्हें क्या कुछ करना होगा। ऐसा जनरली हर एक बिगिनर क्रिएटर के साथ होता है जो हर एक 15 मिनट में अपना एनालिटिक्स को रिफ्रेश करते रहते हैं। कुछ ऐसे वीडियोस होते हैं जो आप अपलोड करते हैं और जिसके ऊपर आपको बहुत ज्यादा भरोसा होता है, लेकिन एट द एंड आपको बस 100 से 200 व्यूज ही मिलता है। और अगर उसके बाद आपके मन में ये बात आ जाए ना कि मैं इसके लिए बना ही नहीं हूं, तो भाई ये जो वीडियो है ना ये तुम्हारे लिए है। तो भाई अगर तुम ये 7 चीजें समझ जाओगे ना, तो YouTube का ये जो गेम है ना, इसे तुम पूरी तरीके से पलट सकते हो। पहले तो तुम्हें यह समझना है कि YouTube एक्चुअल में किसके फेवर में काम करता है, या फिर तुम ऐसे भी कह सकते हो कि YouTube किसका बेस्ट फ्रेंड है। जनरली ज्यादातर जो बिगिनर्स यूट्यूबर होते हैं ना, वो ये समझते हैं कि YouTube जो है वो हमें एक इनकम प्रोवाइड करता है और इसलिए वो हमारा एक तरीके का बेस्ट फ्रेंड हो सकता है। लेकिन भाई ये सबसे बड़ा गलतफहमी है। YouTube का बिजनेस मॉडल कभी भी क्रिएटर नहीं है, बस व्यूअर ही इसका बिजनेस मॉडल है। अगर एक व्यूअर खुश है तो YouTube भी खुश है। अगर एक व्यूअर बोर हो गया ना, तो YouTube पैनिक मोड में चला जाता है। इसका मतलब आप यही समझ सकते हो कि एक समोसा अगर आपको पसंद आया है तो वहीं से ही आप खाओगे, और ऑब्वियसली वो जो दुकानदार है वो खुश होगा। लेकिन उस समोसे का अगर टेस्ट अच्छा नहीं है ना, तो फिर आप वहां पे जाओगे ही नहीं, एंड डेफिनेटली वो जो दुकानदार है वो पैनिक मोड में जाएगा ही जाएगा। वो एक बार सोचेगा कि ये बंदा क्यों ये समोसा नहीं खा रहा, इसका मतलब समोसे में कुछ फॉल्ट है। अगर एक व्यूअर आपका वीडियो नहीं देख रहा है, इसका मतलब जो एल्गोरिदम है YouTube का वो ये सोचेगा कि ये जो कंटेंट है ना, इसी में ही कुछ गड़बड़ है। जनरली ऐसा होता है कि तुम चाहे 10 घंटा मेहनत करो या फिर 20 घंटा मेहनत करो, अगर एक व्यूअर 20 से 30 मिनट तुम्हारा वीडियो में नहीं टिक रहा है, तो YouTube यही बोलेगा कि भाई नेक्स्ट वीडियो दिखाओ। तो भाई ये पर्सनल नहीं है, ये ब्रूटल प्रोफेशनलिज्म है। जनरली हम भी वही करते हैं, जो हमें पसंद नहीं उसे स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं, चाहे वो कंटेंट हो, चाहे वो खाना हो, चाहे लाइफ में और भी कोई चीज हो। तो ये जो है ये नेचुरल है। इसका मतलब ये है कि व्यूअर को लगना चाहिए कि ये जो पर्टिकुलर कंटेंट है वो मेरे लिए ही है।
जनरली स्टार्टिंग में हम ये सोचते हैं ना कि हम बहुत मेहनत करेंगे, बहुत सारे हार्ड वर्क करेंगे, 10 घंटा काम करेंगे, 12 घंटा काम करेंगे, ये एडिट करेंगे, वो एडिट करेंगे, ये फिल्टर डाले, वो इफेक्ट डाले। भाई लेकिन YouTube जो है वो एक स्कूल नहीं है जो कि तुम्हें तुम्हारा मेरिट के बेसिस पे तुम्हें आगे लेके जाएगा। ये एक तरीके का बॉक्सिंग रिंग है भाई। अगर व्यूअर टिक गया ना तो भाई तुम्हारा वीडियो चल गया, अगर नहीं टिका तो फिर खत्म। और हाँ, एल्गोरिदम यहाँ पे माँ नहीं होते, ठीक है, जो कि तुम्हें ये बताएंगे कि बेटा अब नहीं हुआ ना तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा। एल्गोरिदम कभी ये बात नहीं बोलेगा, ये ठुकरा देगा। हर वक्त ये दिमाग में रखो कि डाटा क्रिएट करना है आपको, एक अच्छा खासा डाटा अपना प्रोफाइल के ऊपर, क्योंकि एल्गोरिदम जो है वो डाटा के ऊपर ही चलता है और नंबर्स जो है उस डाटा को भरते हैं भाई। जनरली हर एक के जिंदगी में ना एक शिकायत होता है और वो है कि मुझे समझने वाला कोई है नहीं। तो एग्जैक्टली ऐसा ही YouTube में है, तुम्हें समझने वाला यहाँ पे भी कोई नहीं है। ये बात तो साफ है कि YouTube को ये पता नहीं है कि तुम कितना ज्यादा स्ट्रगल किए हो। तुम DSLR यूज कर रहे हो, स्मार्टफोन यूज कर रहे हो, या फिर इंट्रो बनाने वक्त तुम कितना ज्यादा नर्वस थे। ये सब का कोई मायने नहीं रखता। मायने रखता है सिर्फ एक चीज, वो है क्लिक थ्रू रेट और रिटेंशन ऑफ द वीडियो। अगर तुम ये बोलोगे कि मैं बहुत ज्यादा मेहनत किया था तो एल्गोरिदम यही बोलेगा कि भाई लेकिन तुम्हारा व्यूअर टिका नहीं। और ये बात सुन के ना तुम्हारा जो ईगो है ये ऑटोमेटिकली हर्ट होता है। और यहां से ही क्या होता है, आपको एक क्लैरिटी मिलता है कि मैं कहां पे इंप्रूव कर सकता हूं। एक बात तो समझ लेना बहुत ज्यादा जरूरी है कि व्यूअर्स तुम्हारा कर्जदार नहीं है, उनके पास अनलिमिटेड ऑप्शन है। ये भाई पूरा एक मार्केट है जहां पे अगर तुम्हारा प्रोडक्ट सही नहीं है तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा जो कस्टमर है, या फिर यहाँ पे हम कह सकते हैं व्यूअर्स, वो अलग ऑप्शन के ऊपर जंप कर लेगा। और व्यूअर इतना जल्दी दूसरे वीडियो पे जंप करते हैं ना जितना जल्दी तुम ये जो एड है उसे स्किप किए हो। और बचपन से ही ना हमें हमारा पेरेंट्स यही बताते हैं कि टाइम सबसे बड़ा करेंसी है। और ये जो व्यूअर्स हैं ये फ्रीली अपना जो टाइम है वो तुम्हें नहीं देंगे, तुम्हें ये अर्न करना होगा। तो यहां से और एक बात निकल के आता है और वो है अनफेयर ग्रोथ का। कुछ ऐसे वीडियोस होते हैं जिसमें कि लो एफर्ट होता है लेकिन वो वीडियो वायरल चला जाता है, और कुछ ऐसे वीडियो जहां पर हाई एफर्ट होता है लेकिन वो फ्लॉप हो जाता है। तो यहाँ पे तुम यही सोचोगे कि यूनिवर्स मेरे खिलाफ है। ऐसा नहीं है भाई, यूनिवर्स बहुत ज्यादा बिजी है। ये पूरा गेम अटेंशन का है। अगर तुम्हारा अटेंशन सही रहा ना तो ऑब्वियसली भाई तुम्हारा वीडियो भी वायरल जाएगा ही जाएगा। और सबसे आखिर में तुम्हें ये पता होना चाहिए कि भाई तुम रिप्लेसेबल हो। अगर तुम ये सोचोगे ना कि नहीं भाई मैं अपलोड करना बंद कर दूंगा तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, प्लेटफॉर्म अपना रास्ते में चलता ही रहेगा। जो दूसरे क्रिएटर्स हैं उन्हें एडवांटेज मिलेगा, वो अपना वीडियो डालते रहेंगे, व्यूअर्स वीडियोस देखते रहेंगे। लेकिन यहाँ पे मत रुको, कुछ यूनिक करो, अपना जो वॉइस है उसे क्लियर करो, पर्सपेक्टिव डेवलप करो। इंफॉर्मेशन तो हर एक जगह पे मिल जाएगा लेकिन इंटरप्रिटेशन मिलना बहुत ज्यादा रेयर है। जब लोग तुम्हें तुम्हारा सोच के लिए देखना शुरू करेंगे ना तो तुम रिप्लेसेबल बनोगे ही नहीं। और हाँ, ये लास्ट में एक बोनस टिप है, YouTube कभी भी एक पैशन नहीं है, ये एक इम्प्रूवमेंट का गेम है। पैशन हर वक्त ना एक चीज का शुरुआत करवाता है लेकिन इम्प्रूवमेंट वो जो चीज है उसे ग्रोथ करने में हेल्प करता है। अगर तुम हर एक वीडियो में 1% भी ना इम्प्रूव कर रहे हो तो वो कंपाउंडिंग होते जाता है। बेटर हुक, बेटर पेसिंग, बेटर क्लैरिटी, ये चीज इम्प्रूवमेंट का एक क्लियर पैटर्न क्रिएट करता है। तुम ये वीडियो में बहुत जगह पे एल्गोरिदम सुने होंगे और तुम्हारे दिमाग में अभी यही चल रहा है कि एल्गोरिदम को कैसे टैकल किया जाए। लेकिन भाई एल्गोरिदम कोई फैमिली मेंबर नहीं है, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। ये एक न्यूट्रल सिस्टम है जिसका कंट्रोल तुम्हारे हाथों है।
पैकेजिंग इंप्रूव करो और उसके साथ साथ व्यूअर अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव करो। वहीं से आपको एक कंटिन्यूस एंड रेगुलर ग्रोथ देखने के लिए मिलेगा। कभी भी इमोशनल बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि ये इमोशनल गेम नहीं है, ये एक तरीके का हार्डकोर बॉक्सिंग का रिंग है भाई। जो मार खा के यहाँ पे खड़ा हो सकता है ना, वही एट द एंड विनर भी होगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों कुछ नया आइडियाज एंड कुछ नया यूट्यूब गाइड्स के साथ, एंड तब के लिए बने रहिए स्टार्ट योर क्रिएशन में।